द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्यावियन ड्रैगन ब्लड एसेंस एब्जॉर्ब कर रहा था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। स्यावियन ने टेक्निक के अनुसार अपनी पावर का संचालन शुरू किया। तुरंत उसकी बॉडी से ड्रैगन माइट जैसी एक प्रेशर से भरी पावर निकलने लगी और आश्चर्य की बात, ये ड्रैगन प्रेशर किसी बाहरी सोर्स से नहीं बल्कि खुद स्यावियन की बॉडी से निकल रहा था। लगता है ड्रैगन ब्लड टेम्परिंग सचमुच प्रभावी रही। स्यावियन की आंखें चमक उठी। पहली ट्रांसफॉर्मेशन बिना किसी बाधा के एक्टिवेट हो गई थी। ड्रैगन क्लैन पूरे ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में फिजिकल स्ट्रेंथ और डिस्ट्रक्टिव पावर का प्रतीक था और ड्रैगन गॉड्स 9 ट्रांसफॉर्मेशंस उसकी सबसे मूल और पावरफुल विरासत। इसलिए स्यावियन की पावर को लेके बेहद उत्साहित था। कुछ देर बाद जब वो पूरी तरह कल्टीवेशन रूट से परिचित हो गया, उसने अचानक गंभीर आवाज में कहा, ड्रैगन गॉड्स 9 ट्रांसफॉर्मेशंस। फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, एक विशाल ड्रैगन रोर पूरे आकाश में गूंज उठा। उसी पल स्यावियन की बॉडी पे एक मिस्टीरियस पावर प्रकट हुई। उस पावर का कोई भी रंग नहीं था, कोई विशेष रूप नहीं था, लेकिन उसका नेचर बिल्कुल वैसा था जैसा अर्थ ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल से प्राप्त पावर का था। जैसे ही फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट हुआ, स्यावियन की फिजिकल स्ट्रेंथ अचानक कई गुना बढ़ गई। स्यावियन की आंखों में उत्साह भर गया। तो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन का रियल उद्देश्य ड्रैगन ब्लड की पावर से फिजिकल स्ट्रेंथ और डिफेंस को कई गुना बढ़ाना है। अद्भुत। सिर्फ फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन के बफ के सहारे ही मैं किसी भी 2 स्टार डोवजियन से सीधे क्लोज कॉम्बैट कर सकता हूँ। यहाँ तक कि 2 स्टार डोवजियन पीक एक्सपर्ट से भी उसके चेहरे पर रेयर मुस्कान उभर आई। अब जाके स्यावियन को ड्रैगन गॉड्स 9 ट्रांसफॉर्मेशंस की रियल भयानकता का एहसास हुआ। सिर्फ फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ही इतनी पावर दे सकता था। तो फिर अगर फ्यूचर में सभी 9 ट्रांसफॉर्मेशंस एक साथ एक्टिवेट हो जाएं, तो उनकी पावर कितनी भयानक होगी, ये कल्पना भी स्यावियन नहीं कर पा रहा था। शायद वह पावर सीधे पूरे ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के पीक को हिला देने के लिए काफी होगी। ये लड़का टाइम को कुछ ज्यादा ही हल्के में लेता है। समय का पता ही नहीं चला और देखते ही देखते 6 महीने और बीत गए। अब तक शांत रहने वाला घोस्ट सोल सन भी थोड़ा बेचैन होने लगा। आखिरकार डोंगजोग कंपटीशन शुरू होने में केवल आधा साल बाकी था। आइस फायर आइलैंड से डोंगजोंग तक पहुंचने में भी काफी टाइम लगना था। यदि स्यावियन अब भी कल्टीवेशन से बाहर नहीं आया तो डोंगजोंग कंपटीशन छूट सकता था और यदि ऐसा हुआ तो उनका पूरा प्लान बेकार हो जाता। इतनी जल्दी किस बात की है, सोलिटर लॉर्ड ने उसे घूरते हुए कहा। लेकिन घोस्ट सोल सन कुछ कहना चाहता था, लेकिन सोलिटर लॉर्ड की ओर देख के चुप हो गया। स्यावियन कोई लापरवाह व्यक्ति नहीं है, उसे अपने लिमिट्स का पता है और केवल फाइटिंग सोल डिलीवर करने या ड्रैगन गॉड्स 9 ट्रांसफॉर्मेशंस की ट्रेनिंग करते हुए वो आसानी से नहीं मरेगा। मुझे आभास है वो बहुत जल्द बाहर आ जाएगा, सोलिटर लॉर्ड ने शांत आवाज में कहा। ये सुनकर घोस्ट सोल सन भी शांत हो गया। उधर आइस फायर आइलैंड की 5th लेयर ब्लड पॉन्ड के भीतर ओ लगभग हो गया। स्यावियन धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके चेहरे पे संतुष्टि की झलक थी। 6 महीने पहले ही उसने ड्रैगन गॉड्स 9 ट्रांसफॉर्मेशंस की फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन सीखी थी। हालांकि फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और डिफेंस को कई गुना बढ़ा सकती थी, लेकिन उसकी ड्यूरेशन लिमिट भी थी और उसमें कुछ कमियां भी थी जिन्हें स्यावियन पहले नहीं समझ पाया था। लेकिन पिछले 6 महीनों में दिन रात ट्रेनिंग करके वो लगभग पूरी तरह फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल करना सीख चुका था। अब निकलने का टाइम आ गया है। स्यावियन ने अपने कपड़े ठीक किए, फिर बाहर जाने की तैयारी की, लेकिन तभी एक विचित्र हलचल हुई। उस हलचल का सोर्स खुद स्यावियन था, क्योंकि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ अब इतनी बढ़ चुकी थी कि अनजाने में उसकी बॉडी से पावर बाहर निकल गई। वो पावर ब्लड पॉन्ड से बाहर फैल गई और उसने आसपास के जीवों को सतर्क कर दिया। कौन है जिसने मेरे एरिया में घुसने की हिम्मत की? अचानक एक भयानक गर्जना पूरे एरिया में गूंज उठी। सिर्फ वो आवाज ही स्यावियन की खोपड़ी सुन्न करने के लिए पर्याप्त थी। साफ था आवाज का मालिक बहुत पावरफुल था। ये तो बुरा हुआ, क्या सोल बैरियर टूटने वाला है? स्यावियन का चेहरा बदल गया। अभी तक घोस्ट सोल सन द्वारा बनाया गया सोल बैरियर उसे छुपाए हुए था, लेकिन उस गर्जना के बाद बैरियर तेजी से कमजोर होने लगा और यहाँ आइस फायर आइलैंड की 5th लेयर थी। स्यावियन को सोचने की आवश्यकता भी नहीं थी। वो जानता था कि यहाँ के गार्जियंस ऐसे नहीं थे जिनसे वो अभी लड़ सके। हलचल हुई है। घोस्ट सोल सन अचानक खड़ा हो गया। मैं उसे लेने जाता हूँ, इतना कह के वो तुरंत गायब हो गया।
उधर फिफ्थ लेयर का गार्जियन पहले ही जाग चुका था। ह्यूमन, तुमने मेरे एरिया में घुसने के लिए कौन सी चाल का प्रयोग किया? वो अंधकार में छिपा हुआ सियावियन पे गर्जना कर रहा था। ये व्यक्ति बहुत ज्यादा पावरफुल है। सियावियन की आंखें गंभीर हो गई। हालांकि अब वो 2 स्टार डोजियन बन चुका था, फिर भी सामने वाले से लड़ना आसान नहीं था। तुम मेरे न्यूट्रिशन बनोगे। गार्जियन गर्जा। उसका पूरा शरीर पीली रेत से ढका हुआ था। उसका रियल रूप दिखाई नहीं दे रहा था। अगले ही पल उसने अपना विशाल मुंह खोला और सियावियन को निगलने के लिए झपटा। तो फिर फाइट करते हैं। सियावियन ने भी पीछे हटने से इनकार कर दिया। ड्रैगन गॉड्स फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन तुरंत एक्टिवेट हो गया। साथ ही अनडेड मिंग की फाइटिंग सोल उसकी बॉडी पे अटैच हो गई। दोनों पावर्स एक साथ एक्टिव हो उठी। यद्यपि वो उसे विनर नहीं बना सकती थी, लेकिन कम से कम उसे तुरंत मरने से बचा सकती थी। तभी एक परिचित आवाज सुनाई दी। माफ करना, मैं देर से पहुंचा। अगले ही पल गार्जियन का अटैक 7 तक पहुंचने से पहले उसका शरीर गायब हो गया। घोस्ट सोल सन उसे अपने साथ ले जा चुका था। डैम! गार्जियन ने क्रोध से दहाड़ लगाई, लेकिन उसे फर्स्ट लेयर की रियल स्थिति का ज्ञान नहीं था, इसलिए वो केवल गुस्से में दहाड़ सकता था। कुछ टाइम बाद फर्स्ट लेयर सोलिटर लॉर्ड सियावियन को देखते ही मुस्कुरा दिया। अनडेड मिंग की फाइटिंग सोल, ड्रैगन गॉड्स फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, 2 स्टार डोजियन की पावर, इतने सारे लाभ एक साथ। लगता है आइस फायर आइलैंड की ये यात्रा व्यर्थ नहीं गई। सियावियन मुस्कुराया। मास्टर मेरी बहुत ज्यादा प्रशंसा कर रहे हैं। उसने फाइटिंग सोल और ड्रैगन गॉड्स फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन वापस ले ली, लेकिन भीतर ही भीतर वो अत्यंत प्रसन्न था। अब ड्रैगन गॉड्स फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन के सहारे वो वास्तव में रियल्म क्रॉस बैटल कर सकता था। ठीक है, सोलिटर लॉर्ड बोला, यहाँ का काम लगभग खत्म हो चुका है, अब हमें निकलना चाहिए। ये कहते हुए उसकी नजर उस सील पे गई जिसमें घोस्ट सोल सन कैद था। मास्टर, सियावियन कुछ हैरान हुआ, क्या हम सीनियर घोस्ट सोल को साथ नहीं ले जा रहे? सोलिटर लॉर्ड ने सिर हिलाया। तुम बहुत स्ट्रेट सोच रहे हो। 7 रेल्म्स के भीतर 4 स्टार डोजियन से ऊपर के प्रत्येक एक्सपर्ट का रिकॉर्ड रखा जाता है, और घोस्ट सोल सन तो 6 स्टार डोजियन है। उसे केवल सील से नहीं रोका गया है, उस पर गुप्त रूप से निगरानी भी रखी जाती है। अगर यहाँ पे कुछ एबनॉर्मल हुआ तो लीसोल टेरिटरी के एक्सपर्ट्स तुरंत पहुंच जाएंगे। मैं भी उसे साथ ले जाना चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरी सिचुएशन उन लोगों का सामने करने योग्य नहीं है। ये सुनकर सियावियन समझ गया। घोस्ट सोल सन मुस्कुराया। सर सियावियन, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन चिंता मत कीजिए। मास्टर द्वारा दी गई पावर के सहारे मैं खुद सील तोड़ दूंगा। उसके बाद सोल डेविन टेरिटरी लौट के प्लान तैयार करूंगा। घोस्ट सोल सन के मन में सियावियन के लिए सम्मान बढ़ गया। आखिर इतनी कम मुलाकातों के बाद भी सियावियन उसकी चिंता कर रहा था। ठीक है, सोलिटर लॉर्ड ने सिर हिलाया। अब हम चलते हैं। आगे डोंगजोउ कॉम्पिटिशन और 4 कॉन्टिनेंट्स कॉम्पिटिशन हमारा इंतजार कर रहे हैं, और उन्हें जीतना इतना आसान नहीं होगा। ये नोतियान लीसोल टेरिटरी का सर्वोच्च एरिया है। वहाँ टैलेंटेड एक्सपर्ट्स की कोई भी कमी नहीं। घोस्ट सोल सन ने सम्मान पूर्वक झुक के कहा, मास्टर को सम्मान पूर्वक विदा करता हूँ। धीरे धीरे उसकी सोल पावर बिखर गई और उसने सियावियन तथा सोलिटर लॉर्ड को दूर जाते हुए देखा। कुछ ही पलों में दोनों पूरी तरह गायब हो गए। आइस फायर आइलैंड फिर से शांत हो गया। कुछ देर बाद आखिरकार आइस फायर आइलैंड से बाहर निकल आया। सियावियन सब विलेज के ओल्टर एंट्रेंस पे प्रकट हुआ। वहाँ के गार्जियन सचमुच बहुत पावरफुल हैं। सोलिटर लॉर्ड हंस पड़ा। बच्चे, एक बात याद रखो, तुम सियाओ क्लैन के वंशज हो। भले ही आइस फायर आइलैंड के स्पिरिट बीस्ट पावरफुल हो, लेकिन वो सियाओ क्लैन के गेट कीपर्स बनने योग्य भी नहीं है। ये सुनकर सियावियन चुप हो गया। फिर उसकी आंखें दूर डोंगजोउ की दिशा में उठ गई। हमारे पास केवल 6 महीने हैं, उम्मीद है हम टाइम पे पहुंच जाएं। उसने गंभीर आवाज में कहा। 1.5 साल ब्लड पॉन्ड में बताने के बाद उसे सचमुच चिंता थी कि कहीं डोंगजोउ कंपटीशन छूट ना जाए। लेकिन ठीक उसी समय आइस फायर आइलैंड के भीतर एक भयानक चेंज शुरू हो चुका था। आधा दिन बीत चुका होगा। घोस्ट सोल सन बुदबुदाया। मास्टर और सियावियन अब तक काफी दूर पहुंच चुके होंगे। इतने सालों बाद अब यहाँ से जाने का टाइम आ गया है। अगले ही पल फर्स्ट लेयर से एक ऐसी पावर फूटी जिसने पूरे आइस फायर आइलैंड को हिला दिया। पूरा आइस फायर आइलैंड कांप उठा। जो स्थान सदियों से शांत था वो अचानक उथल पुथल में बदल गया। तीसरी मंजिल के प्रिजन स्पेस में कैद अर्थ एप अचानक चौंक उठा।
ये पावर, क्या ये सबसे गहरी लेयर से आ रही है? उसी समय थर्ड लेयर का गार्जियन ब्लू आइड इल्यूजरी स्केल फ्लड ड्रैगन उसके सामने प्रकट हुआ। अर्थेप, तूने क्या किया? अर्थेप जोर से हंसा। मुझसे पूछने के बजाय फर्स्ट और सेकंड लेयर पे नजर रखो, विशेष रूप से फर्स्ट लेयर वाले पे। वो हम सबसे कहीं ज्यादा खतरनाक है और ये पावर शायद उसी की है। ये सुनते ही ब्लू आइड इल्यूजरी स्केल फ्लड ड्रैगन का चेहरा बदल गया। वो तुरंत नीचे की ओर भागा। सेकंड लेयर में गोल्डन फीदर बटरफ्लाई पहले ही चिंतित दिखाई दे रही थी। फर्स्ट लेयर वाला लगता है सील तोड़ने वाला है। ये सुनते ही दोनों गार्जियंस फर्स्ट लेयर की ओर दौड़ पड़े। वहाँ सिल्वर विंग्ड फ्लाई ड्रैगन पहले से मौजूद था। उसका चेहरा बेहद गंभीर था। मुझे नहीं पता उसने ये कैसे किया। ये सील खुद ली सोल लॉर्ड ने लगाई थी। ये 6 स्टार डोवजियन को भी रोक सकती थी, फिर ये टूट कैसे गई? उसी समय फर्स्ट लेयर के विशाल माउंटेन के ऊपर घोस्ट सोल्सन दिखाई दिया। उसका पूरा शरीर घोस्ट ओरा से ढका हुआ था। वो एक सुंदर यंग मैन जैसा दिख रहा था, लेकिन उसके कपड़ों पे उभरी हुई स्केलेटन पैटर्न्स उसे बेहद भयानक बना रही थी। तीनों गार्जियंस तुरंत सतर्क हो गए। उसे हर हाल में रोकना होगा। सिल्वर विंग्ड फ्लाइंग ड्रैगन गर्जा। यदि वो भाग गया तो हम ली सोल लॉर्ड को जवाब नहीं दे पाएंगे। तीनों गार्जियंस ने एक साथ अटैक कर दिया। इल्यूजरी स्केल स्नेक फॉल, असंख्य स्केल ब्लेड्स आकाश में भर गए। तियान्यू सिल्क नेट, गोल्डन फीदर बटरफ्लाई ने विशाल सीलिंग नेट बना दिया। फ्लेम ड्रैगन ब्रेथ, सिल्वर विंग्ड फ्लाइंग ड्रैगन ने सिल्वर ड्रैगन ब्रेथ छोड़ी। तीनों अटैक से मिलकर किसी भी 5 स्टार डोवजियन को मार सकते थे, लेकिन घोस्ट सोल्सन मुस्कुराया। चींटियों का झुंड, अगर मैं अभी भी 5 स्टार डोवजियन होता तो शायद तुमसे सावधान रहता, लेकिन अब तुम तीनों मिलकर भी मेरे ओपोनेंट नहीं हो। यह सुनते ही तीनों गार्जियंस क्रोधित हो उठे। तभी घोस्ट सोल्सन ने अपनी हथेली खोली। उसमें ब्लड कलर्ड सोल ईटर तलिस्मान प्रकट हुआ। उसके भीतर से सोल डेवरिंग ओरा निकल रहा था। वो क्या है? ब्लू आइड इल्यूजरी स्केल फ्लड ड्रैगन चिल्लाया। अगले ही पल तीनों के अटैक्स सोल ईटर तलिस्मान द्वारा सीधे निकल लिए गए। इम्पॉसिबल! सिल्वर विंग्ड फ्लाइंग ड्रैगन की आंखें सिकुड़ गई। ये सोल ईटर तलिस्मान! घोस्ट सोल्सन मुस्कुराया। सही पहचाना, अब इतने सालों का हिसाब लौटाने का टाइम है। उसने दोनों हाथ फैलाए। घोस्ट सोल एनिहिलेशन, एक ऐसी एनर्जी फूटी जिसने पूरा आइलैंड को हिला दिया। विनाशकारी एनर्जी बीम आसमान में उठी। उसकी पावर 5 स्टार डोवजियन से कहीं ऊपर थी। आइस फायर आइलैंड के सभी प्रिजनर्स और गार्जियंस डर से कांप उठे। भागो! सिल्वर विंग्ड फ्लाइंग ड्रैगन चिल्लाया। तीनों गार्जियंस तुरंत पीछे हट गए। घोस्ट सोल्सन ठंडी हंसी हंसा। अगर ली सोल टेरिटरी के एक्सपर्ट्स के आने का डर ना होता तो आज तुम तीनों जिंदा नहीं बचते। ये कह के वो गायब हो गया और उसी पल विनाशकारी बीम ब्लास्ट हो गई। पूरी फर्स्ट लेयर लगभग नष्ट हो गई। एक विशाल लाइट प्लस सीधे आकाश को चीरता हुआ निकल गया। उधर आइस फायर आइलैंड से कई दर्जन मील दूर सेवन ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें फैल गई। वो विनाशकारी एनर्जी पिलर पूरे आकाश को भेद रहा था। सीनियर घोस्ट सचमुच भयानक है, सेवन ने धीमी आवाज में कहा। उसे पूरा विश्वास था अगर वो उस अटैक के सामने खड़ा होता तो अपनी सारी पावर्स यूज करने के बाद भी जिंदा नहीं बचता। सोल ईटर लॉर्ड मुस्कुराया। चलो, अब घोस्ट सोल्सन भी निकल चुका है। हमारी अगली मंजिल शुरू करने का टाइम आ गया है। इतना कह के उसने सेवन को आगे बढ़ाया। दोनों की स्पीड अचानक बढ़ गई और वो डोंगजो की दिशा में तेजी से उड़ गए। ली सोल टेरिटरी के अधीन हजारों कॉन्टिनेंट्स थे और हर कॉन्टिनेंट का क्षेत्रफल लगभग जुमालिंग कॉन्टिनेंट जितना विशाल था। इतने बड़े एरिया पर ही ली सोल टेरिटरी के 3 डोमेन्स का डोमिनेंस था। मास्टर, हम हवा में उड़ के या किसी फ्लाइंग सोल बीस्ट पर सवार होके क्यों नहीं जाते? इससे हम कहीं ज्यादा जल्दी पहुंच सकते हैं। फिर पैदल चलने की क्या जरूरत है? सेवन और सोल ईटर मास्टर धीरे धीरे अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हुए बोले। होकाई टीम के मार्गदर्शन के बिना सेवन और सोल ईटर मास्टर दोनों ही रास्तों को लेकर ज्यादा परिचित नहीं थे और ऐसा लग रहा था मानो वो दिशा ही खो चुके हों। अगर मरना चाहते हो तो उड़ के देख लो, सोल ईटर मास्टर ने सेवन को घूरते हुए कहा। घोस्ट वर्ल्ड ह्यूमन वर्ल्ड जैसा नहीं था। यहाँ अनगिनत पावरफुल एक्सपर्ट्स ने अपने अपने क्षेत्रों में स्पेस रेस्ट्रिक्शन लगा रखी थी। इसीलिए यदि कोई हवा में उड़ता तो उसकी मौजूदगी तुरंत पकड़ ली जाती।
कई बार तो उस पे सीधा अटैक भी हो जाता था। ऐसे में हवा में उड़ना सुइसाइड से कम नहीं था। और फ्लैंक सोल बीस्ट की बात करते हो, अभी कहां से ढूंढोगे उसे? सोल ईटर मास्टर ने आगे कहा। यह सुनकर स्याबियन अवाक रह गया। सचमुच फिलहाल उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए चुपचाप पैदल चलो। मुझे याद है कि साउथ विलेज से ज्यादा दूर नहीं एक बड़ा शहर है, वहाँ स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन मौजूद है। हमारी स्पीड से हम वहाँ कुछ दिनों में पहुँच जाएंगे। लेकिन अजीब बात है, ये रास्ता कुछ गलत लग रहा है। अभी हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी शहर पहुंचना है और वहां से टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का यूज करके डोंगजोउ जाना है। इससे हमारा काफी टाइम बच जाएगा, सोल ईटर मास्टर बोला। तो मतलब हम रास्ता भटक गए हैं? स्याबियन ने बेबस होकर सिर हिलाया। इतनी लंबी बातों का निष्कर्ष बस यही था कि वो रास्ता खो चुके थे। हालांकि घोस्ट वर्ल्ड की हेवन एंड अर्थ स्पिरिचुअल एनर्जी वास्तव में अद्भुत थी। स्याबियन हमेशा की तरह एंसेंट फ्लेम रूल पीठ पर लटकाए हुए था। लगातार पैदल चलने से उसका शरीर भी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा था। ये अपने आप में एक ट्रेनिंग थी। लगता है आसपास किसी व्यापारी या राहगीर को ढूंढना पड़ेगा। पता नहीं डोंगजोउ कंपटीशन कैसा होगा। चलते चलते स्याबियन बुदबुदाया। डोंगजोउ अंडरवर्ल्ड के 4 कॉन्टिनेंट्स में से एक था। वहाँ निश्चित ही असाधारण टैलेंट्स इकट्ठा होने वाले थे। चिंता मत करो, डोंगजोउ के टैलेंटेड लोग चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, तुम्हें खुद पे विश्वास रखना चाहिए। सोल ईटर मास्टर मुस्कुराया। तभी उसका चेहरा गंभीर हो गया। सावधान, कोई आ रहा है, शायद उनसे रास्ता पूछा जा सकता है। इतना कहकर सोल ईटर मास्टर फिर से छिप गया। स्याबियन ने अपनी सोल पावर फैला के आसपास की स्थिति का निरीक्षण किया। जल्दी उसकी दृष्टि कुछ दूरी पर घट रही एक घटना पर जा टिकी। एक स्लोप पे 4 लोगों का एक छोटा सा ग्रुप खड़ा था। उनके सामने एक घायल युवती थी। हे लिटिल ब्यूटी, तुम्हारी बॉडी तो बहुत नाजुक है। अगर मेरे भाइयों ने गलती से तुम्हें चोट पहुंचा दी तो तुम्हारी बहन को दुख होगा। ग्रीन ऑरा से घिरा एक पुरुष अश्लील मुस्कान के साथ बोला। उसकी पावर स्याबियन से कहीं अधिक थी। डीकन, ये इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? इसे पकड़ लेते हैं, नहीं तो थर्ड यंग मास्टर अभी भी उनके लोगों से फाइट कर रहा है। रियन सेक्ट मतलब यू सेक्ट की ताकत को हल्के में नहीं लेना चाहिए। बाकी सबऑर्डिनेट्स बोले। चुप रहो, तुम लोग क्या जानते हो? डेकन ये ने उन्हें झिड़क दिया और घायल युवती की ओर बढ़ गया। हरामी, अगर तुमने मुझे छुआ तो मेरी बहन और मेरे पिता तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। घायल युवती ने हाथ में पकड़ी हुई खूबसूरत डैगर को कसके थाम लिया। डेकन ये की मुस्कान और भी घिनौनी हो गई। लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, युवती की डैगर बिजली की तरह चमकी। अगले ही पल उसके चेहरे पर गहरा घाव बन गया और ब्लड बहने लगा। नीच लड़की, इसे पकड़ो, इसके कपड़े फाड़ दो और सोल बीस्ट के आगे फेंक दो। डेकन ये क्रोध से दहाड़ उठा। जी। बाकी 3 लोग तुरंत आगे बढ़े। उनकी आंखों में दुष्ट चमक थी। डैम इट, कल कारोमा के खाने में इन्होंने जहर मिला दिया था। मेरी बॉडी की डोची अभी भी कंट्रोल में नहीं आ रही। युवती ने दांत भींच लिए। तभी 4 बिग मैन मिलके एक कमजोर लड़की को तंग कर रहे हो, शर्म नहीं आती? एक शांत आवाज गूंजी और फिर एक विशाल हैवी रूलर युवती के सामने आकर जमीन में धंस गया। धूल का गुब्बार उठ गया। कौन है? बाहर निकल। डेकन ये गरजा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। ये डिटॉक्सिफिकेशन पिल है। अचानक स्याबियन की आकृति प्रकट हुई। उसने एक छोटी बोतल युवती को ओर फेंकी। उसका पूरा शरीर ब्लैक रोब से ढका हुआ था, इसलिए चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद उसने एंसेंट रूलर उठाया। एक ही झटके में उसने सामने खड़े 3 लोगों को उड़ा दिया। उनके शरीर दूर जा गिरे। रूलर पे मौजूद फ्लेम ओरा ने उन्हें उठने तक नहीं दिया। डेकन ये का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। लड़के, बेवजह दूसरों के मामलों में मत पड़ो, नहीं तो पता भी नहीं चलेगा कि कैसे मरे। रास्ते में अन्याय देखा तो हेल्प करना मेरा स्वभाव है। स्याबियन शांत आवाज में बोला। असल में स्याबियन का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि इस युवती को बचा के उससे रास्ते की जानकारी ली जाए। इतनी एज में इतनी पावर, क्यों ना हमारे कोई झाई में शामिल हो जाओ। डेकन ये बोला। बातें बहुत हो गई, मैं भी देखना चाहता हूँ कि 2 स्टार डोजियन मिड स्टेज एक्सपर्ट कितना पावरफुल होता है। स्याबियन ने सीधा फाइट का इनविटेशन दे दिया। युवती चौंक गई। सावधान रहिए, ये अर्थ एट्रीब्यूट एक्सपर्ट है। इसकी पावर 2 स्टार डोजियन मिड स्टेज तक पहुंच चुकी है और उसकी फाइटिंग स्किल्स भी बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। चिंता मत करो। स्याबियन हल्का सा मुस्कुराया। अब उसकी ड्रैगन गोड्स फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन और फिजिकल स्ट्रेंथ मिलके उसे नॉर्मल 2 स्टार डोजियन लेट स्टेज के बराबर बना चुकी थी। एक मिड स्टेज डोजियन से डरने का सवाल ही नहीं था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डेकन ये गरजा। उसके शरीर पर खाकी येलो डोजी उमड़ पड़ी। फिर जमीन का पीला रेतीला
भाग इकट्ठा होके दर्जनों मीटर लंबा रॉक स्पीयर बन गया। वो सीधे सेवियन की ओर दहाड़ता हुआ बढ़ा, लेकिन सेवियन ने एंशिएंट फ्लेम रूलर उठाया, एक अटैक किया और रॉक स्पीयर तुरंत टुकड़ों में बिखर गया। फायर एट्रीब्यूट, डेकन ये की भौहें सिकुड़ गई। अपनी रियल पावर दिखाओ, वरना तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कैसे मरे। सेवियन की मुस्कान और गहरी हो गई। वो मुस्कान देख के डेकन ये तक सिहर उठा। अहंकारी लड़के! अचानक धरती कांपने लगी। रेत और पत्थर इकट्ठा होके एक विशाल रॉक जायंट में बदल गए। सावधान, ये इमॉर्टल रैंक फाइटिंग स्किल रॉक जायंट है। इसकी प्रोटेक्शन पावर बेहद भयानक है। युवती तुरंत चिल्लाई, लेकिन सेवियन केवल मुस्कुराया। दिलचस्प, रॉक जायंट ने छाती पीटते हुए दहाड़ लगाई, फिर सेवियन की ओर दौड़ा। डेकन ये हंसा, मेरे रॉक जायंट ने 2 स्टार डिवीजन लेट स्टेज एक्सपर्ट तक को मार डाला है। अब देखता हूँ तुम क्या करते हो। लेकिन सेवियन बिजली की स्पीड से आगे बढ़ा। अगले ही पल वो रॉक जायंट के सामने पहुंच चुका था। उसने एंशिएंट रूलर कस के पकड़ा, स्काई शिफ्टिंग रूलर। एक विशाल फायर रेड रूलर शैडो प्रकट हुई। भयंकर फ्लेम एनर्जी के साथ वो सीधे रॉक जायंट से टकराई। पहले फ्लेम पावर ने रॉक जायंट का इंटरनल स्ट्रक्चर नष्ट किया, फिर स्काई शिफ्टिंग रूलर का अटैक उसके पूरे शरीर को चीरता हुआ निकल गया। कुछ ही पलों में विशाल रॉक जायंट बिखर के पत्थरों के ढेर में बदल गया। क्या ये कैसे? डेकन ये का चेहरा पीला पड़ गया। उसने बिना एक पल गवाए भागना शुरू कर दिया। भाग कहाँ रहे हो? सेवियन की सोल पावर पहले ही पूरे एरिया में फैल चुकी थी। एक पावरफुल सोल अटैक ने उसका रास्ता रोक लिया। उसे जाने मत देना, अगर ये खबर वापस पहुंची तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। घायल युवती तुरंत बोली। डैम! डेकन ये घबरा गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। एंशिएंट रूलर जलती हुई लपटों के साथ आकाश से उतरा और सीधे उसके शरीर को भेद गया। नहीं! डेकन ये चीख भी नहीं पाया। उसकी लाइफ फोर्स तुरंत खत्म हो गई और उसका शरीर जमीन पे गिर पड़ा। युद्ध समाप्त हो चुका था। सेवियन ने लगभग बिना किसी मेहनत के उसे मार डाला था। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी चैनल मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भाई आप सभी मेंबर्स की वजह से काफ़ी बूस्ट मिला है इस चैनल को, और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला है, जिससे कि मैं द फ्लेम एम्परर सीरीज को लगातार अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। उम्मीद है आप सभी लोग, फिर चाहे चैनल मेंबर्स हों या फिर सब्सक्राइबर्स, ऐसे ही एनिमेटेड मूवीज के साथ बने रहेंगे। अगर आप चैनल मेंबर्स नहीं हो लेकिन चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप भी कोई भी एक चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना बहुत आसान होता है। आप चैनल पेज पे जाके इस ज्वाइन बटन को क्लिक कर सकते हो। इस पे क्लिक करते ही आपको सारे मेंबरशिप प्लान दिखाई देंगे, और फिर आप जो भी प्लान ज्वाइन करना चाहते हो उस पे क्लिक कर सकते हो। फिर आप इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करते ही आपको ये पेज दिखाई देगा। यहाँ आने के बाद आप अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हो, यूपीआई या कोई और मेथड। फिर आप जैसे ही इस बाई बटन पे क्लिक करोगे, आपको एक क्यूआर कोड दिखाई देगा। ये क्यूआर कोड जिसको स्कैन करके आप अपना पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो, और बस अब आप भी बन जाओगे इस चैनल के एक मेंबर, और अब आपको भी अपने प्लान के हिसाब से अर्ली वीडियो एक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई लोग, एक बार फिर से आप सभी मेंबर्स का दिल से धन्यवाद।